गोपाल मेरो बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी समझाते राजन, आज सुदामा जी वो चना खाने के बाद में लाक्षणी को और भगवान ने गुरुदक्षिणा में ला करके 4 पुत्र दिए। गुरु जी के पुत्रों को दक्षिणा में अर्पित करने के बाद सुदामा जी अपने पोरबंदर नामक ग्राम के लिए चले गए और कृष्ण भगवान द्वारकाधीश बने हैं। मेरे भगवत बंधुओं, सुदामा के पास इतनी दरिद्रता आ गई, सुबह खा ले तो शाम को इंतजाम नहीं, शाम को खा ले तो सुबह इंतजाम नहीं। अधिक दरिद्र है, बहुत दर्द, बहुत दुख। और किसी किसी विद्वान ने तो ऐसा भी कहा है कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन की व्यवस्था होती ना। सुबह से लेकर शाम तक भोजन की व्यवस्था होती ना। घर में सुशीला बोलाई जो करके सोचना। मथा मिले तो नमक नहीं, नमक मिले तो मठा नहीं। तो घर माने घर माने तो आटा मिले नहीं। भिक्षा करते हैं सुदामा जी, ऐसा बताया। लेकिन मेरा दिमाग यहाँ काम नहीं करता है। सुदामा जी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी, भीख नहीं मांगी कभी। सुदामा जैसा स्वाभिमानी ब्राह्मण संसार में दूसरा होना बड़ा मुश्किल है। सुदामा जी केवल भगवान का ध्यान करते हैं और परमात्मा की आस्था पर निर्भर रहते हैं कि जो मिलेगा उनकी इच्छा से यही मिलेगा। सुदामा जी के एक भैया थे चचेरे, उन्होंने कहा भैया तुम भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, दुखी रहते हो, अरे हमारे साथ चलो, राजा के यहाँ जाकर के 2-4 शब्द बोलेंगे, एक मोहर या असर भी निकाल के देते ना। सुदामा जी ने कहा चलो। अब सुदामा जी साथ लेकर के गए और उन्होंने तो जाकर के कहा राजा साहब
आपके बाबा पर बाबा ऐसे थे, उन्होंने इतना दान किया था। आपके पिताजी ऐसे थे, उनकी इस कीर्ति की ध्वजा पताका सर को छूती रही। आप भी बहुत महान होंगे। राजा ने खुश होकर के एक मोहर निकाल के दे दी, एक मोहर निकाल के दे दी। आप सुदामा जी से कही तुम चले जाओ, जाओ तुम भी बोलो, तुम भी कुछ बोलो। सुदामा जी गए और ठीक है हम बोलेंगे। सुदामा ने कहा महाराज पहली बात तो यह है कि हम हकीकत बोलते हैं, बुरा तो नहीं मानोगे। राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, बुरा कैसे मानेंगे, समाज की बात है और समाज में हकीकत बात अच्छी लगती है, बोलो। तो सुदामा ने कही सुनो महाराज, हम पे झूठी बढ़ाई किसी की नहीं आती है। हम तो इतना जानते हैं कि जिस गद्दी पे तुम बैठे हो तो कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा किसी के शीश पर बता रहे नाम और राजा साहब जिस गद्दी पे आप बैठे हो इसमें कल कोई और था और आने वाले कल में कोई और होगा। ये सिंहासन एक बहुत कभी सलामत एक आदमी का नहीं रहता है। तो राजा को गुस्सा आई और लात मार दी, धक्का मार दिया। सुदामा जी दरवाजे से बाहर नीचे गिरे और नीचे से फिर खड़े होकर के कहने लगे राजा साहब भले ही आपको बुरा लगा हो लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ। क्या कोई बात, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा किसी के शीश पर बता रहे मोहर हो भैया, बता रहे कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा किसी के शीश पे बता रहे भैया, बता रहे कल राजा कोई और कल राजा कोई और। कुछ नहीं मिला सुदामा जी को, धक्का मिला केवल धक्का। अब सुदामा जी इतने दरिद्र गरीब और निर्धन है, अब कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक दिन भगवान कन्हैया अपनी द्वारका में अपने महलों से बाहर निकल के आए और रात के 12 बजे बालू पे आसन लगाया, पद्मासन,
और भगवान ने प्राणायाम खींचा और प्राणायाम चढ़ा करके बोले, देख रहे हैं संसार की गति में कि मेरे संसार में कौन दुखी और कौन सुखी है। खींचो प्राणायाम गए निज धाम तुरत ये दुराई, सृष्टि के अवलोकन दरे के दृष्टि प्रभु ने फैलाई। सृष्टि के अवलोकन दरे दृष्टि प्रभु ने फैलाई। ये अंकित बालक है, हमारे भगवत सिंह भैया जी है, सुपुत्र है राजीव फौजी, उनका बालक है अंकित कुमार। मेरे गले में 101 रुपये का माला हुआ कर रहा है। भगवान इस बालक को विद्या भक्ति में प्रपोज रखे, परमात्मा से मेरी कामना है। सुदामा जी का हाथ कि संसार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वो मेरा मित्र सुदामा है। और पति भटी बदन से सारी अरे जो तुम दीन दुखारी दुखारी ले और गए देख रहे बनवानी। आज भगवान ने पद्मासन लगा के आंखें बंद की हैं और योग क्रिया के द्वारा प्राणायाम चढ़ा करके संसार का निरीक्षण किया। सबसे ज्यादा अगर दुखी कोई नजर आया दुनिया में तो वो उनके मित्र सुदामा थे। भगवान ने सारा हाल जान लिया। सुबह हुआ, भगवान एक भिक्षुक ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, भिक्षुक ब्राह्मण, और भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बनाकर सुदामा जी के दरवाजे पे पहुंच गए। माता भिक्षा देहि, मेरे भगवत श्रोता बंधुओं, आवाज दी ब्रह्म ने और अंदर भी बैठा ब्रह्म है।
इधर भी ब्रह्म और उधर भी ब्रह्म है। ब्रह्मदयी आवाज ब्रह्म के कानन में आई, ब्रह्मदयी आवाज ब्रह्म के कानन में आई, और दोनों तरफ है रहे, दोनों तरफ है ब्रह्म रहे, मिले तू बहराई। ये पुरुषोत्तम बाबू है हमारे ओम प्रकाश मिस्त्री जी, जो है उनके सुपुत्र। मेरे गले में 101 रुपये का माल्यार्पण कर रही है। भगवान इस भैया के हाथ हमेशा घर की तरफ बढ़ाते हैं। दोनों तरफ है ब्रह्म रहे, मिले तू बहराई। सारे समय की हेरा फेरी सारे समय की हेरा फेरी है, और कृष्ण सुधामा के मिलने में थोड़ी देरी भगवान कहने लगे भिक्षा दो, लेकिन भिक्षा देते हैं। सुदामा जी कहने लगे ओ सुशीला, तुम जाओ, जाकर के ब्राह्मण देवता को समझा के आना। ब्राह्मण देवता को समझा के आना कि घर में कुछ नहीं है। और जैसे हो सके वैसे समझा देते। और इधर हमारी बहन जी देवी गांव है नहर से आकर 101 रुपये का माल्यार्पण मेरे गले में कर रही है। और 10-10 रुपये समस्त स्टार वो सम्मानित तौर पर दिया है। मैं व्यास पीठ से अपनी बहन जी के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। सुदामा जी कहने लगे हैं महाबली, जैसे भी हो ब्राह्मण देवता को समझा के आओ, कह देना घर में कुछ नहीं है। सुशीला बोली क्या समझाऊं? अरे सुशीला कहने लगी पानी और लोटा तक ना सजो पिलाके मोहम्मद पानी। अब लोटा तक ना सजो पिलाके मोहम्मद पानी।
समझाऊं ब्राह्मण देव को? एक लोटा भी साझा नहीं है जिसे जाकर के एक लोटा जल देकर उन्हें पिलाता। कैसे समझाऊं? सुदामा जी बोले जैसे भी हो देवी समझा के ही। सुशीला आई बाहर निकल। हे ब्राह्मण देव, हम गरीब हैं, दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आगे धनिक लोग रहते हैं, चले जाओ, आगे तुम्हें बहुत भिक्षा मिल जाएगी। भगवान ब्राह्मण के भेष में कहने लगे हैं, देवी मेरा एक नियम है, पहले दरवाजे पर भीख मांगो और किसी ने मना कर दिया तो फिर पूरे दिन घूमे हम, लेकिन फिर हमें कहीं भिक्षा नहीं मिलती। तो इसलिए हमारी मोहनी बट्टो खराब न करो, जो कुछ हो सो दे दे। सुशीला कहने लगी ब्राह्मण देव कुछ नहीं है। भगवान कहने लगे कुछ ना कुछ जरूर होगा, झोपड़ी डाल के ले रही हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। सुशीला बोली प्रभु कुछ भी नहीं है। भगवान बोले कुछ ना कुछ जरूर होगा। सुशीला के मुंह से एकदम क्रोध में निकल गई कि मेरे घर में सेवा करना ली और कुछ भी। भगवान कह रहे अभी तो कह रही थी कुछ भी नहीं है, अब करना लिया करना ली है तो उसी का संकल्प करो, लेकिन हमें कुछ दो। कर्णाली का संकल्प कराया। ब्राह्मण देव के भेष में भगवान चले गए। सुशीला अंदर लौट करके गई। सुदामा जी बोले कहो देवी कैसे मनाओ ब्राह्मण देव को? बोले महाराज मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, मेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कई बार कहा। ब्राह्मण देवता जिद पकड़ गया तो मैंने कहा मेरे घर में सेवा करना लीजिए और कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण देव को कर्णाली की दान में दक्षिणा में लेकर के चले। सुदामा कहने लगे अरे भामनी ये तूने क्या किया? तूने तो इतने दिन का किया कराया सब मिट्टी में मिला दिया। कर्णाली मेरी अकेली की थोड़ी थी। कर्णाली मोई दई मित्रनी सोकाए को दे जब मैं फिर से पूछेगा तुझे लोग करेगा मैं क्या जवाब दूँ? उसकी धरोहर पति के बोला भामिनी लगे जा हाथ जोड़ी कहीं ना मेरी लगाई दे।
चले सुहाई का जाऊं पिया में शरद विदा मिट जाए। और कई दिलों मेरे देवर से बात हो जाएगी। साजन चले द्वारका जाओ मन की लुगड़ा मिट जाएगी। चले द्वारका आज भामनी सुशीला से जब सुदामा जी ने कहा कि हे भामनी ये मेरी और मेरे मित्र दोनों की धरोहर थी, अब कल मेरा मित्र मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए तूने गलती की है। सुशीला कहने लगी प्राणनाथ एक बात बताऊं, मुझसे भूल हुई है और इसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। अब तुम एक काम करो, धन न लाइयो दौलत न लाइयो, द्वारका तक चले जाओ, मेरे देवर कन्हैया से कहियो कि तेरी भौजाई पागल हो गई, जो उसने तेरी धरोहर ब्राह्मण देव को संकल्प में दे दी। सुदामा कहने लगे दे दी चले तो हम जाते, लेकिन वहां भी एक समस्या आती है, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ जब जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट में लेके जाना चाहिए। अब वो व्यवस्था है ना, बोले महाराज देखती हूँ कुछ। सुशीला कोई साधारण देवी नहीं थी। सुशीला अगर चाहती और मांगती